हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस में एसएएफ और डीईएफ इनकी रैंक के बारे में। क्योंकि दोस्तों, ये इनमें जो रैंक होती है उन रैंक को क्या नाम दिया जाता है या उन रैंक को क्या क्या कहा जाता है और इनकी रैंक में क्या क्या डिफरेंट है। तो आज हम इस पर फुल डिस्कस करने वाले हैं और इसको पूरा समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पर्सनली भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी या इनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम समझते हैं, एक तरफ लिखते हैं हम डीईएफ। जैसे कि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे, इसमें हमने आपको बता दिया था कि डीईएफ और एसएएफ इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों में आपने फ़र्क तो पहले समझ लिया होगा। जैसे कि ये जो डीईएफ वाले हैं ये सिविल पुलिस या थाने पे होते हैं और ये जो एसएएफ वाले हैं ये बटालियन में रहते हैं। अब इनमें दोस्तों जो इनकी रैंक होती है, जैसे कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, टीआई, इस टाइप से दोस्तों ये सारी जो रैंक होती है, इन रैंक को एसएएफ में क्या कहा जाता है और डीईएफ में क्या कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि जो डीईएफ है इसमें और एसएएफ में इन रैंक को क्या क्या नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो मध्य प्रदेश पुलिस में सबसे पहले जो कांस्टेबल रैंक का अ, कर्मचारी होता है उनमें क्या होता है, जैसे जिला बल में अगर है या डीईएफ में है तो उसको कांस्टेबल ही बोलेंगे। और एसएएफ में है तो एसएएफ में भी उसको कांस्टेबल बोलेंगे। अब कांस्टेबल में आप देखेंगे कि उसको कोई भी स्टार या कोई भी फित्ती नहीं लगी रहती है। तो इन दोनों में इनको या सिपाही भी बोल सकते हैं कि सिपाही। अब ये सिपाही शब्द ये दोनों के लिए यूज़ होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से मेन जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हेड कांस्टेबल से। जैसे अगर आप डीईएफ में हैं या जिला बल में हैं, थाने पे हैं, तो आपको यहाँ पे नाम दिया जाएगा हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। और अगर एसएएफ में है तो एसएएफ में हेड कांस्टेबल को कहा जाता है मेजर। अब इनमें जो क्या होता है कि इनके जो हेड कांस्टेबल लेवल का कर्मचारी होता है उसके आप राइट हैंड पे देखेंगे, आपको वहाँ पे 3 फित्ती मिलेगी। अ, अब ये 3 फित्ती में क्या होता है कि अगर ये जिला बल का है या पुलिस थाने से है तो इसकी यहाँ पे रेड मिलेगी। और अगर आपको एसएएफ का है तो एसएएफ में आपको यहाँ पे 3 फित्ती व्हाइट कलर की मिलेगी। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। इसके बाद जो इससे ऊपर की एक रैंक होती है वो होती है एएसआई, जिसमें आपको एएसआई लेवल का व्यक्ति देखने को मिलेगा। इसमें आपको एएसआई के पास 1 स्टार देखने को मिलेगा। और अगर यही एएसआई स्पेशल आर्म फोर्स में है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो एएसआई है इनको यहाँ पे कहा जाता है एपीसी। अब इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एएसआई का फुल फॉर्म देखेंगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। इसको हिंदी में हम देखेंगे तो सहायक उप निरीक्षक। इसके बाद दोस्तों एसएएफ में इसका फुल फॉर्म होता है एपीसी का, असिस्टेंट प्लाटून कमांडर। क्योंकि यहाँ पे ये जो एसएएफ में जो पैटर्न चलता है वो आर्मी के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे जितने भी नाम आपको देखने को मिलेंगे वो सारे आर्मी के होंगे, चाहे वो मेजर हो, प्लाटून कमांडर हो, कंपनी कमांडर हो या कमांडेंट हो, सारे आपको जो नाम मिलेंगे वो आर्मी के मिलेंगे। और यहाँ पे भी इधर भी आपको 1 स्टार देखने को मिलेगा। तो ये एपीसी या एएसआई हो गया। इसके बाद एसआई रैंक का जो अधिकारी होता है, एसआई को यहाँ पे हम एसआई कहते हैं सब इंस्पेक्टर। इनके 2 स्टार देखने को आपको मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर को, अगर वही सब इंस्पेक्टर एसएएफ में है तो यहाँ पे इनको कहा जाता है पीसी, प्लाटून कमांडर। अब इनके भी यहाँ पे 2 स्टार आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों ये एसएएफ का या डीएफ का इन दोनों के एसआई हो गए। इसके बाद दोस्तों इनसे जो एक और बड़ी रैंक होती है या इनसे ऊपर की जो रैंक होती है उसमें आपको जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको टीआई, जिसको हम थाना इंचार्ज भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म और भी कुछ होता है लेकिन इसको थाना इंचार्ज जनरली हम कहते हैं। इनके यहाँ पे आपको 3 स्टार देखने को मिलेंगे और ये थाने का पूरा मैनेज करते हैं। और
यही रैंक एसएएफ में है तो यहाँ पे इनको सीसी कहा जाता है, कंपनी कमांडर। इनके अंडर में एक कंपनी पूरी रहती है। जैसे टीआई के अंडर में एक थाना होता है और थाने क्षेत्र में इनके अंडर में पूरा थाना क्षेत्र का काम होता है। उस टाइप से दोस्तों एसएएफ में जो सीसी होते हैं, इन सीसी के अंडर में बटालियन की एक पूरी कंपनी होती है और इस कंपनी में लगभग 130 जवान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे थाने में आपको जो टीआई है या टीआई रैंक का अधिकारी है, इनके पास आपको 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 50, 40-50 पूरे जवान या पूरे फोर्स मिलता है। लेकिन ये अगर एसएएफ में है और सीसी है तो यहाँ पे लगभग इनको 130 जवान या 130 का फोर्स मिलता है जिनको ये लीड करते हैं और इनको यहाँ पे कंपनी कमांडर कहा जाता है। ये दोनों 3-3 स्टार होते हैं इस टाइप से। इसके बाद इनसे ऊपर की और एक रैंक होती है जो कि पीएससी के थ्रू आते हैं और पीएससी में होते हैं। और अभी तक की जो हमने रैंक देखी है, जैसे कांस्टेबल से लेकर के टीआई तक की, तो ये जो कांस्टेबल से लेकर के टीआई तक की जो रैंक है, ये रैंक इधर भी होती है और ये जो रैंक है ये एग्ज़ाम के बेस में यहाँ से सिलेक्ट होके या तो वो डीईएफ में जाते हैं या फिर एसएएफ में जाते हैं। तो ये जो अभी तक की रैंक हमने देखी कांस्टेबल से टीआई तक की, इसमें या तो कांस्टेबल में वो डायरेक्ट भर्ती होके डीएफ में जाएंगे या फिर एसएएफ में, या फिर सब इंस्पेक्टर की या एसआई की एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से भी सेम कांस्टेबल जैसा पैटर्न रहता है, या तो वो डीएफ में जाते हैं और नंबर थोड़े कम रहते हैं तो वो एसएफ में जाते हैं। तो ये इस टाइप से यहाँ पे होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि इसके ऊपर की जो रैंक होती है वो पीएससी के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पे जो बनते हैं वो अधिकारी होते हैं डीएसपी, और डीएसपी का एसएफ और डीएफ से कोई लेना देना नहीं। अब ये अधिकारी अगर डीएसपी यहाँ पे है तो यहाँ पे इनके पास 3 स्टार रहते हैं और इन 3 स्टार में इनके पास कोई फिती नहीं रहती है। लेकिन अगर टीआई है तो उनके पास आपको स्टार के साइड में एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की थोड़ी सी फिती आपको देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से जो डीएसपी होते हैं इनके पास कोई फिती नहीं होती है स्टार के आसपास। और एसएफ में अगर यही डीएसपी रहेंगे तो इनको यहाँ पे एसी कहा जाएगा, असिस्टेंट असिस्टेंट कमांडेंट। तो इस टाइप से इनमें सिर्फ अब यहाँ से सिर्फ इनके नाम चेंज होते जाएंगे। और अभी तक आपने देखे कि एसएफ में और जो जिला बल है इन दोनों में नाम थोड़े से अलग रहते हैं। इसके बाद जो डीएसपी है, इनसे और ऊपर के अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं एएसपी। जो एएसपी होते हैं वो एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। और इनके पास आप देखेंगे कि आपको एक इनके स्टार ना होते हुए इनके पास एक अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। और अगर वही अधिकारी एसएफ में है तो यहाँ पे इनको कहा जाता है डीसी, डिप्टी कमांडेंट, और इनके पास भी एक अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये जो डीईएफ है और एसएएफ है तो इन दोनों के अधिकारियों के नाम होते हैं। इसके बाद इनमें एक पद होता है जो कि एसपी का होता है, और एसपी को यहाँ पे हम कहते हैं जिला बल में कहते हैं एसपी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके अंडर में पूरा जिला रहता है और पूरे जिले को ये मैनेज करते हैं। यही अधिकारी यदि एसएएफ में है तो एसएएफ में इनको कहा जाता है कमांडेंट। तो इनको कमांडेंट कहा जाता है और इनके अंडर में पूरी बटालियन होती है। तो इस टाइप से दोस्तों एसएएफ और डीएफ में इनके जो अधिकारी हैं या इनकी जो रैंक है, इन रैंक के नाम अलग अलग हैं। जैसे आपने अगर जिला बल में है तो जिला बल के जो सारे नाम हैं वो सारे नाम आपको पुलिस विभाग में हम जनरली सुनते हैं, वो सारे नाम चलते हैं। और जो एसएएफ है इसमें जो आर्मी में नाम होते हैं या आर्मी में जो रैंक बनाई गई है उन रैंक के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस टाइप से इनमें दोनों में डिफरेंट है। इसके ऊपर के अधिकारी भी हैं और उनके नाम भी है, लेकिन उनके नाम उतने काम के नहीं रहते हैं, या उनके नाम इनसे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके नाम थोड़े से इनमें चेंजेस, उनके नामों में ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस टाइप से ये पूरे इनके नाम हैं और इनकी रैंक के आधार पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं कमेंट करके जरूर बताना कि आपको दी हुई जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में या जानकारी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।